पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो हमने कल भी किया था, लेकिन वो बीच में इंटरप्ट हो गया था, किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम कल और आज की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे कि आज वो हो जाए कंप्लीट। पर्सनालिटी क्या होती है? अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे आपके हैबिट्स, आपके गुड मैनर्स, आपका वैल्यूज, आपके गुड बुक्स, ये सब मिलके अच्छी पर्सनालिटी बनती है। हम अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमारे सक्सेस के जो की है वो हमारी पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, ए बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट। एटीट्यूड ऐसे टायर की तरह है, पंचर टायर की तरह है, जिसको आप चेंज किए बिना आगे नहीं जा सकते। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सामने वाले के प्रति, जिससे आप बात करें। और आप क्या सोचते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। नेगेटिव थॉट्स आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी भर देते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोच, दूसरों के लिए भी हमेशा पॉजिटिव सोचें। प्लीजेंट वॉइस, आप जब भी बात करें आपकी जो आवाज़ है वो हमेशा सुनने वाले को अच्छी लगनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी रोना, ये सब होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। हमेशा काम रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सोच समझ के जो जो करना है आपको, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आप अपने इमोशन को अगर कंट्रोल करते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। बी ग्रेशियस, थैंकफुल होना चाहिए लाइफ। अगर आप किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो हमेशा आप उसके प्रति थैंकफुल रहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, ये हमको सिखाते हैं छोटे बच्चों को, इसीलिए कि हम उनके अंदर डेवलप कर सके, थैंकफुल होना डेवलप कर सके। तो गुड मैनर्स, आपके अंदर अच्छे मैनर्स तो आपकी फैमिली, आपके परिवार से भी आती है, और साथ में हम गुड मैनर्स को डेवलप भी कर सकते हैं। बी वेल, हमेशा ग्रूम्ड रहना चाहिए, जैसे आपके अच्छे कटे हुए होने चाहिए, शैम्पू किए होने चाहिए, नेल्स आपके प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए, कपड़े आपके प्रॉपर आयरन किए हुए साफ होने चाहिए। ये सब ग्रूमिंग प्रोसेस के अंदर आता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में देखिए, उसके पास ज्यादा रहते हैं जो लोगों को हंसाते रहते हैं या लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, उससे भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर कर सकते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन इज अ साइंस हेल्पफुल लिविंग। अगर आप स्वस्थ तरीके से रहते हैं तो मतलब आप हाइजीन को फॉलो करें। जैसे डेली ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े धोना है, घर को क्लीन रखना, ये सब हाइजीन के अंदर आता है। हाइजीन दो टाइप का होता है, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? पर्सनल हाइजीन कंसर्न द इंटेलिजेंट केयर टेकन बाय द इंडिविजुअल्स टू प्रिजर्व हेल्थ। हम जो डेली लाइफ में करते हैं अपने को साफ सुथरा, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, वो होता है पर्सनल हाइजीन। जैसे डेली आप लोग ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, डेली कपड़े धोते हैं, घर को साफ रखते हैं, ये होता है पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट आपके लिए करती है, सरकार आपके लिए करती है, उसको पब्लिक हेल्थ में आता है। जैसे प्योर एयर, स्वस्थ हवा, प्योर वाटर, पानी सप्लाई आपके घर के अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम सब पे करते हैं, इनको कौन प्रोवाइड करता है? हमें, गवर्नमेंट। तो ये सब आता है पब्लिक हाइजीन के अंदर। कंट्रोल ऑफ डिजीज,
अभी देख लीजिए कोरोना फैला हुआ है, तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है। अब बाहर टीवी पर उसका एड देती है, मोबाइल पे आप जब कॉल करते हैं तो रिंगटोन आता है कोरोना के लेकर। तो वो क्या है, वो सरकार हमें सरकार हमें अवेयर कर रही है, किसके लिए, टू कंट्रोल डिजीज। कोरोना डिजीज है, एक बीमारी है, एक वायरस है, जिसके जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अभियान चला रही है। तो ये भी गवर्नमेंट पब्लिक हाइजीन में आता है। एडिकेट मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा। सरकारी अस्पताल आपने देखे होंगे, बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, वो सब भी आपका गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है। हाइजीन रूल्स क्या है, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड अपीयरेंस यू मस्ट फॉलो हाइजीन रूल्स। हमें हाइजीन रूल्स अगर स्वस्थ रहना तो फॉलो करना पड़ेगा। कुछ हाइजीन रूल्स होते हैं जिसमें नंबर 1 है बैलेंस डाइट। अच्छा खाना, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, दैट मीन्स आपका जो डाइट है उसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, शुगर, ये सब आप लेते हैं एक सफिशिएंट अमाउंट में। दैट मीन्स आप एक इस पिरामिड में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको कम खाना चाहिए, फैट, ऑयल, सॉल्ट्स एंड स्वीट। ये सभी चीजों को आपको लेस अमाउंट में लेना चाहिए। ईट मॉडरेट, क्या मतलब मध्यम खाना चाहिए, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये सब आपको खाना चाहिए सामान्य तौर पे। जैसे दूध है, पनीर है, घी है, ये सब चीजें आपको डेली लाइफ में लेना चाहिए। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स को हमें डेली लाइफ में ज्यादा लेना चाहिए। आप जितना कंज्यूम करें। ईट ज्यादा खाना चाहिए, ग्रेन्स एंड सीरियल्स, मतलब दाल है, चावल, दाल के जितने भी प्रकार होते हैं, दाल, चावल, ये सब आपको अधिक मात्रा में खाना चाहिए। और अवॉइड ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ज्यादा मुंह चलता रहता है, तो ये जो तरीका है इसको अवॉइड करना चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट का पानी भी आपको डेली पीना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा एक दिन में हमें कितने लीटर पानी पीना चाहिए। एक दिन में हमें मैक्सिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए एक दिन में। पोस्चर, अच्छा पोस्चर क्या है, स्टैंड, सिट एंड वॉक विथ गुड पोस्चर। हमें जब भी आप खड़े होते हैं, चलते हैं, तो आपका जो पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए, एक मैनर में होना चाहिए। क्लीनलीनेस, कीप द बॉडी क्लीन एंड ऑर्डर फ्री। आपके बॉडी से किसी भी टाइप का स्मेल नहीं आना चाहिए। डीओ यूज करना चाहिए आपको, हाथ और अपने नेल को हमेशा साफ करना चाहिए। देखिए आप इस पिक्चर में देखिए, ब्रश करना, कॉम्ब करना, ये सब प्रॉपर आपको क्लीनलीनेस के अंदर आता है। हेल्दी थॉट्स, आपके जो विचार हैं हेल्दी, आपका माइंड और बॉडी वो एक साथ काम करता है। तो दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, अगर माइंड में आपके थॉट्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपकी बॉडी भी ऑपरेट प्रॉपर नहीं कर पाएगी। इसलिए आपके माइंड और बॉडी सबको प्रॉपर काम करने के लिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। तो हम हाइजीन रूल्स के अंदर है बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। गुड पोस्चर, चलने या बैठने का एक प्रॉपर तरीका होना। क्लीनलीनेस, अपनी बॉडी, अपने हेयर, अपने नेल्स, हाथ पैर को साफ रखना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। सफिशिएंट एक्सरसाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंक्लूडिंग रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, जिम एक्टिविटीज। आप स्कीपिंग भी कर सकते हैं, जिम में जाके आप काम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या साइकिलिंग घर में कर सकते हैं। आपके पास साइकिल है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो।
योगा आता है आपको, योगा फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं आता तो आप डांस कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज होगा आपके लिए। तो ये ध्यान में रखिए, एक दिन में कम से कम आपको आधा घंटा एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। एडिकेट स्लीप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आपका जो स्लीपिंग अमाउंट है वो नॉट लेस देन 7 आवर्स होना चाहिए। 7 घंटे से कम नींद अगर आप लेते हैं दैट मीन्स आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि 7 घंटे से ज्यादा आपकी नींद आपको मिले डेली। अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ गुड ग्रूमिंग। अच्छी ग्रूमिंग के बेसिक्स क्या होते हैं? टू कीप आवर अपीयरेंस at its best, you must give daily attention to all the important details that make for a clean, neat and charming personality. क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी साफ सुथरी और चार्मिंग दिखे? नंबर 1 है डेली बाथ एंड डिओड्रेंट। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं लेकिन बहुत लाइफ में मैटर करती है। अगर आप नहाते नहीं हैं डेली और आप डीओ यूज नहीं करते हैं या परफ्यूम यूज नहीं करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जीरो हो सकती है। तो डेली बाथ लीजिए, उसके साथ ही आप डीओ यूज कीजिए। ओरल हाइजीन, अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश कीजिए और कम से कम एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। एक बार जब आप सो के उठे हैं मॉर्निंग में और दूसरा जब आप सोने के लिए जाते हैं रात में। रात में ब्रश करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप पूरी रात अगर सोते हैं तो जो भी आपने खाया है रात में वो आपके मुंह में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो उसको आप क्लीन करके अगर सोएंगे तो आपको मॉर्निंग में ब्रश करने की इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने टीथ को हेल्दी रखना है तो आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। हेयर केयर, आपके हेयर क्लीन रखना चाहिए। शैम्पू हफ्ते में 2 बार, अच्छा तेल लगाना चाहिए, शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करना चाहिए और अच्छा कंडीशनर और सीरम यूज करना चाहिए आपको रेगुलर बेसिस पे। केयर ऑफ योर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को हमेशा नीट एंड क्लीन और हमेशा जो आप कपड़े पहने वो प्रॉपर फिटिंग का होना चाहिए। अगर आप हैं आपने एक्सेल के कपड़े पहने हैं तो वो देखने में बहुत ही खराब लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी को जीरो कर देगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि हमेशा जो आपके कपड़े हैं वेल फिटेड होने चाहिए और साफ सुथरे। हैंड एंड नेल केयर, अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और हाथों में आपको हमेशा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना चाहिए, आपके हाथ मॉइस्चराइज। अब आते हैं स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स पे। हमें स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो करनी चाहिए? स्किन केयर रूटीन का एक फॉर्मूला होता है CTMP। CTMP मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, क्लिनजिंग, 2 है टोनिंग, 4 है मॉइस्चराइजिंग और लास्ट है सनस्क्रीन। तो मैंने जो बताया फॉर्मूला CTMP, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, P फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के अंदर ही सनस्क्रीन आते हैं। क्लिनजिंग मतलब आप एक अच्छे क्लिनजर से डेली अपने फेस को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप टोनर अप्लाई कीजिए, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए और उसके बाद लास्ट में प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब आप सन ब्लॉक ले सकते हो, सनस्क्रीन ले सकते हो, ये हमें सूरज की किरणों से बचाता है, टैन होने से हमें बचाता है। तो ये चारों चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें एक चीज और है सीरम। सीरम की रिक्वायरमेंट डेली रूटीन में इतनी नहीं है लेकिन इसको एक्स्ट्रा केयर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डेली CTMP 2 बार फॉलो करते हैं इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग, तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और हेल्दी रहेगी और आपकी एज इफेक्ट भी आपके स्किन पे कम दिखाई देगा। तो ये हर एक लेडीज को फॉलो करना चाहिए ये स्किन केयर रूटीन CTMP। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। फुटवेयर, आप जो भी शूज पहनेंगे वो वेल फिटेड होना चाहिए, मतलब आपको प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए उसका और चलने में आवाज नहीं होनी चाहिए और आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जैसे लोग बहुत ज्यादा हील पहनते हैं
लेकिन उनको पेन होता रहता है, लेकिन वो फैशन में पहनते हैं। तो आपको बैलेंस करना है फैशन और कंफर्ट के बीच में। फैशनेबल शूज हो प्लस वो कंफर्टेबल, और उसको नीट एंड क्लीन रखना भी जरूरी है।